war is also facing or creating some challenges for us individually. I would like to tell you some more things with regard to the theme of the conference, Lakshya. Lakshya is goal or objective, whatever you set for yourselves personally. I don't want to talk about the goals you set for your personality. But I would like to talk something about the goals to be set for the nation. What are the goals and how to contribute for that from our side. As you are all aware, the COVID situation in 2021-22 has accelerated the development of the digital transformation in the country. It has expanded to the extent, I think Mr. Rajesh ji has mentioned. Thank you, sir, for your visionary words on the importance of setting a clear national purpose and inspiring us to contribute meaningfully towards its realization. We extend our sincere gratitude to His Excellency Dr. Hari Babu Kambhampati, Honorable Governor of Odisha, for gracing this occasion and sharing his valuable insights. Please give him a huge round of applause. As we conclude the inaugural session, may I request everyone to kindly rise for the national anthem. चार्टर्ड अकाउंटेंट मु भुवनेश्वर ब्रांच ऑफ ईआईआरसी चेयरपर्सन अच्छी आज आम दी दिन नेशनल स्टूडेंट्स फॉर सीए कॉन्फ्रेंस करूँ द थीम रहा लक्ष्य ये स्टूडेंट ये कॉन्फ्रेंस मेन ऑब्जेक्टिव रहा आम पिला माने आसिकी गोटे गैदरिंग हम सब टेक्निकल सेशंस एंड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 days से बहुत बहुत सब्जेक्ट्स उपर नॉलेज पाइबे प्लस से इंटरेक्शन करेंगे गोटे नेटवर्किंग एंड टीम बिल्डिंग करेंगे प्लस यहाँ गोटे प्लेटफॉर्म किसी स्टूडेंट माने पेपर प्रेजेंट भी करेंगे किसी स्टूडेंट्स माने परफॉर्म भी करेंगे तो यहाँ गोटे प्लेटफॉर्म तांकर सॉफ्ट स्किल्स तांकर कॉन्फिडेंस बढ़ाया जोटा कि हेल्प कर टू इन बिकमिंग ए चार्टर्ड अच्छी स्टूडेंट्स माने अबिका जोटा पढ़ुचंती तांको एआई को अडॉप्ट करिकी तांकर करिकुलम रे तांको करिया पड़िबो एंड समस्ती को खाली स्टूडेंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट में सब प्रोफेशन में एआई को अडॉप्ट करिकी केमिति हम एआई को केते भलरे अडॉप्ट करिकी आम काम को इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करिबा दैट विल बी द नेसेसिटी ऑफ टुडे. Thank you. Today I am at the KEET Auditorium where the ICASA Bhubaneswar Students National Conference is being held. It's named Lakshya and it is a really good conference. There are about 1,000 students present here. I'm here as a paper presenter and it's a great event. Congratulations to the entire ICASA. तो ये जो सम्मेलन हो रहा है उस पर आप क्या बेनिफिट देखते हैं? कॉन्फ्रेंस पे हर पूरे सिंस इट्स अ नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे इंडिया में से काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाने में हेल्पफुल होता है. बहुत फैकल्टीज़ आती है, डिग्नेटरीज आते हैं, उनसे सीखने को मिलता है, उनको जानने को मिलता है एंड ओवरऑल इन द फ्रेटर्निटी और सीए एज अ कोर्स में एक दूसरे को जानने को मिलता है एंड इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इवेंट. स्टूडेंट्स एसोसिएशन चेयरमैन आमर ये 2 दिन गोटे कॉन्फ्रेंस होची कॉन्फ्रेंस थीम है लक्ष्य सो पिला मानकू मोस्टली मोटिवेट करने लगी एक कॉन्फ्रेंस हम अरेंज कर बहुत टेक्निकल टॉपिक अच्छी अकाउंटिंग ऑडिटिंग इनकम टैक्स ये विषय किसी एजुकेशन दिया हम आउ एआई उपर भी स्पेशल सेशन अच्छी से लगी मोटिवेशनल सेशन भी से लगी अच्छी. सीए रे जो स्टूडेंट मैंने आसती आम जानू से बहुत सीरीयस स्टूडेंट से माने गोटे डिटर्मिनेशन नहीं आसी कष्ट करेंगे आउ परीक्षा पास करेंगे सो से जिते से परीक्षा लगी प्रिपेयर हुई से खाली एग्जामटा पास करने लगी नुहति से बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी नवा लगी प्रिपेरेसन ताकर चालू थाए तो से भाया कॉन्फ्रेंस बहुत मोटिवेट करे बहुत एनकरेज करे सो से पर्पस नहीं कि यहाँ गोटे नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस आम कर बाहर भी बहुत स्पीकर आसछन्ती गेस्ट मैंने आसी इस कॉन्फ्रेंसटा आरंभ बहुत भल रही. चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्सटा
जितेबाला ग्राजुएसन पर जड़े आरंभ करे कि तार फाउंडेशन कोर्स देखिए आरंभ करे तार गोटे ट्रेनिंग पीरियड था ट्रेनिंग पीरियडटा 2.5 वर्ष पाखी पीरियड करने को पड़े कोर्स कंप्लीट करने लगे जिते शीघ्र से कंप्लीट कर तार टाइम लिमिट किसी ना पिला अच्छा 3 वर्ष कंप्लीट करती पिला 6-7 वर्ष भी नहीं जाए कि जब भी कंप्लीट कले से गोटे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर बाहर स्टूडेंट्स की एक्टिविटी देखता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का उसका चेयरमैन हूँ और दिल्ली से आया हुआ हूँ आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में भुवनेश्वर। और ये जो कार्यक्रम है ये देश में हम अलग अलग जगह करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसी इंस्टीट्यूट से बनते हैं। 1949 में ये इंस्टीट्यूट चालू हुआ था। हमारे यहाँ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि वी आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग, इस देश की तरक्की में हमारा बहुत बड़ा रोल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरे सिग्नेचर से ज़्यादा वैल्यू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की बहुत वैल्यू है। और प्रभु जगन्नाथ की भूमि में आज हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उसको उसका फ़ायदा मिले। ये एक कोर्स है जिसमें बहुत पैसे नहीं लगते। इसमें पूरे कोर्स को करने में 80,000 रुपये करीब लगते हैं और यहाँ पे पास होना भी बहुत मुश्किल नहीं है। और मैं चाहूँगा कि उड़ीसा के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक कोर्स है उसकी बहुत डिमांड है। आज के दिन बहुत डिमांड है। हम पिछला कैंपस देखें तो हमारे यहाँ जो 5,000 लोग कैंपस के लिए रजिस्टर किए उसके लिए करीब करीब हमारे यहाँ 9,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 15,000 लोगों की वैकेंसी सिर्फ इसके लिए थी और आउट ऑफ कैंपस भी बहुत है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये कंट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा के बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन करें और आगे बढ़ें। मैं आपको बताऊं कि अगर हम CFO की बात करते हैं तो वर्ल्ड में जो हाईएस्ट पेड CFO है 1400 करोड़ रुपए लेता है वैभव तनेजा, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस फील्ड में भी देखें महारत हासिल करता है और ही डज अ ग्रेट थिंग।